प्रदेश की ए क्लास मंडी में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी 1 सितंबर से जो कानून प्रावधान लागू हुआ है, जिसके तहत अब जो मंडी में किसान और व्यापारी 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पूरा ऑनलाइन होगा और उसके तहत उसमें से TDS 2% सरकार काटेगी। केंद्र सरकार का ये फैसला है, 2 सितंबर से ये अमल हो चुका है मंडी में। और इसकी क्या खामियां हैं और क्या मज़दूरों को और यहाँ के किसानों को और जो हम्माल हैं उन पर इस प्रावधान का कितना असर पड़ रहा है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मजदूर संघ के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हरी बात रे। हरी जी, बताइए ये जो प्रावधान लागू हुआ है इस पर क्या कितना असर हो रहा है जो आपका रोजी? ये बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है कि मजदूर गरीब वर्ग है जी, और सुबह से शाम तक काम करता है जी। और शाम को तो उसको भोजन के पैसे नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। तो इस प्रावधान कितना असर पड़ रहा है? मतलब क्या पहले कैसे रहता था और अब कितना? पहले तो नगद पैसा मिलता था और नगद के साथ साथ हमको पूरा पैसा मिलता था। अब तो 2-3 दिन में मिलेगा, चेक भी सही पैसा मिलेगा, तो आप तुरंत तो दे नहीं सकोगे चेक। तो एक मजदूर को कितना मिल जाता था दिन भर? भाई 250-300 रुपये मिल जाता था। अब व्यापारी कह रहे हैं उनको चेक से देंगे। चेक से तो साहब हम लोगों में परेशानी है और हमारा पैसा भी कटेगा। एक तुलैया के पास आएगा जी, पूरा पैसा, वो तो तुलैया का कटेगा। यहाँ पे कितने मजदूर हैं मंडी में? पूरे कम कम 1000-2500 करीब है। 2500 मजदूर हैं। इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ के जो किसान आए हैं अपनी फसल लेके। क्या नाम है आपका? हेमराज चौधरी, पचुआ से आए। अच्छा, पचुआ से आए। क्या फसल लेके आए? मूंग की फसल लाए। मूंग की फसल लेके आए। तो आप तो ये जो नया कानून लागू प्रावधान आया है इसमें आपको क्या लग रहा है, कितनी जानकारी है इसमें? भाई साहब आज ही पता चला है कि पैसा नकदी नहीं मिल रहा, बैंक से मिलेगा। तो हम लोगों की तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ट्रैक्टर लेके आए हैं, डीजल भरवा के ले जाना है। तो डीजल वालों को पैसे कहाँ से देंगे? पहले 50,000 रुपया दे देते थे, आजकल बिल्कुल नहीं दे रहे। और किसी को दवाई ले जाना है, किसी को यूरिया ले जाना है 10 बोरी, तो 2-3 दिन पैसे नहीं मिलेंगे, तो किसान की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो आपने व्यापारियों से बात की उस पर? नहीं, अब आज हम जाएंगे पेमेंट लेने, तो बात करेंगे उनसे, और नहीं देंगे तो सभी किसान लोग मिलकर फिर कुछ हड़ताल वगैरह करेंगे। बाकी ये बहुत गलत निर्णय। कब आए हैं यहाँ पर? आज ही आए। आज ही आए जी। अब आपका भुगतान के बारे में अगर आज नहीं हुआ तो फिर? अब नहीं हुआ तो फिर तो किसी के पास जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा कि भैया 2-5-10 हज़ार रुपये दो, 2 दिन 4 दिन में वापस करेंगे। फिलहाल तो ये करना पड़ेगा। भविष्य आप भी किसान हैं? जी। कहाँ से आए? निगोरा से हूँ। निगोरा जी। तो कितने किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ आना? यहाँ से 35-40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो अब आपका भुगतान अगर चेक के माध्यम से होगा और उसमें फिर आप किस तरीके की दिक्कत आएगी इसमें? बहुत ही परेशानी, डीजल डरवाना है, धान के लाने दवा वगैरह ले जाना है, लेबर पेमेंट करना है, तो उसकी परेशानी। कैश बिल्कुल भी नहीं दे रहा है व्यापारी लोग। तो इसमें एक सहूलियत भी तो हो जाएगी कि अगर सीधा आपको भटकना नहीं पड़ेगा, व्यापारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अभी तो हम लाने तो आज ही समस्या, आज ही पैसा चाहिए, वो तो 4 दिन बाद आएंगे। तो ये व्यावहारिक तौर पर दिक्कत आ रही है कि अगर आज ही ये आए हैं और इनको यहाँ से ख़रीदारी करके वापस जाना है, दूर दूर से 40-50 किलोमीटर दूर से गांव से आता है किसान और वो यहाँ शहर आता है, तो वो निश्चित रूप से ख़रीदारी करके ही वापस जाना चाहता है। अब ऐसे में अगर वो यहाँ पर उसको जो ख़रीदारी करने के लिए नगद भुगतान नहीं होगा, बैंक द्वारा 2 से 3 दिन लगता है पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर होने में। अगर इस स्थिति में उसको अगर कोई ख़रीदारी करनी है तो निश्चित रूप से उसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा और उसका खर्चा 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ सकता है। और भी यहाँ पर कुछ मजदूर हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल अहरवार। बाबूलाल जी, ये आप यहाँ मजदूरी करते हैं, दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 250-300 रुपये। अब ये जो नया प्रावधान आया है कि जो व्यापारी चेक के माध्यम से पैसा देगा, तो आप उसको क्या कहना है? हमें उसमें समर्थन नहीं है। समर्थन नहीं है जी। तो अभी कैसे, किस तरीके का पैसा मिलता है आपको? अभी सर नगद मिल रहा है, पर अभी हमको अब चेक से पैसा नहीं चाहिए, नगद चाहिए पैसा। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 250-300 रुपये। 250-300 रुपये जी। तो इसमें आपको दिक्कत होगी खाते में? दिक्कत होगी सर। और भी ये मजदूर हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, कब से मजदूरी कर रहे हैं यहाँ? 15-20 साल हो गए सर। अच्छा, तो अभी तक नगद मिलता रहा पैसा? हाँ, नगद मिलता था अभी तो। अब ये जो नया प्रावधान आया इसके बारे में कुछ जानकारी?
इसमें साहब हमको बहुत परेशानी होएगी। अब मजदूर आदमी पैसे प्रतिदिन मिलेंगे जब तो हम सामान वामान ले जाएंगे। छोटे मोटे आदमी हर दिन सब्जी भाजी भी ले जाते, आना जाना खर्च पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए हमको पैसा। तो कितने लोग परिवार में? परिवार में 6 लोग। 6 लोग हैं। तो आप ही कमाने वाले? जी। तो अब ये जो अब चेक के माध्यम से भुगतान होगा तो खाता है आपका बैंक में? खाता तो है सर, मन कब डरेगा, कब काम कब पड़ेगा वो काम हमको धर देना चाहिए। मजदूरी साग मजदूर आदमी को प्रतिदिन पैसा चाहिए, साग भाजी ले। आपका नाम क्या है? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, कब से कर रहे हैं मजदूरी? मुझे यहाँ 25-26 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा, तो अब ये नया प्रावधान है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? इसके बारे में ऐसा साहब जैसे चेक देंगे, अभी इस मंडी में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जिनकी मतलब अभी कमाते शाम को खाना खाते हैं। अब वो चेक देंगे 4 दिन में टूटेगा तो मजदूरी कैसे कर पाएगा? उससे बच्चा बच्ची भूखे मर जाएंगे। 4 दिन में टूटे मतलब क्लियर होने का किसने बोला आपसे? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। जो हम अंदाज लगा रहे हैं कि 4 दिन 2-3-4 दिन में टूटेगा तो फिर वो आदमी क्या करेगा? फिर हम मजदूरी करेंगे कि बाल लेके सर बैंक में जाएंगे, लेन में लगे रहेंगे। एक दिन ये दिक्कत है। देखिए, 1-2 दिन की बात तो सह लेगा मजदूर, लेकिन ये जो तबका है इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर ये 2-3 घंटे भी अगर यहाँ से मजदूरी छोड़ के जाते हैं तो इनको 100-150 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़ी व्यावहारिक समस्या इनकी जो आएगी, क्योंकि मजदूर वर्ग जो तबका होता है ये निकलने में इनको दिक्कत होती है, और थोड़ा सा जो क्या अशिक्षा की जो कमी आती है वो इसमें थोड़ी दिक्कत पहले निकल के आ रहा है जो मसला। बजट प्रावधान लागू हुआ था जिसमें ऐसा प्रावधान था कि जिन लोगों का एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा 2% TDS काटा जाएगा। इसके संबंध में व्यापारी संघ द्वारा लिखित में दिया गया था कि हम किसानों को नकद भुगतान नहीं कर पाएंगे, और उसी वजह से मंडियों में नगद भुगतान को व्यापारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसको स्थगित किया गया है, रोका गया है। मंडी की तरफ से ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप नगद भुगतान नहीं करेंगे। जो व्यापारी जिनका ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से कम है वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन व्यापारियों को ये कहना है कि उनके जो 1 साल में सभी खर्चे मिला करके 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो ही जाता है, उस स्थिति में उनको 2% TDS देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए वो RTGS और NEFT का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए अभी प्रावधान लागू हो चुके हैं। भुगतान व्यवस्था ठीक चल रही है, मजदूरों की भी कोई समस्या नहीं है, उनसे चर्चा की गई थी, उनके द्वारा भी इसमें सहमति दी गई है। और अभी उसमें जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी, हमने मजदूरों को भी आश्वासन दिया है कि जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी उसका हम यथासंभव मंडी स्तर से जो निराकरण हो सकता होगा उसको जरूर करेंगे। अभी नगद ट्रांजैक्शन है? नगद ट्रांजैक्शन नहीं है, RTGS हो गया। जिन लोगों का बहुत कम ट्रांजैक्शन है वो नगद कुछ कर रहे होंगे, बाकी जिनका ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन है वो RTGS और NEFT से ही भुगतान कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो चल रहा था, किसान को क्या है, उसको हाथ में पैसे तुरंत आवश्यकताएं, बहुत सी मजदूरियां हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसकी अपनी खुद की भी परेशानियां हैं, तो नगद पैसा वो चाहता था। तो 2 लाख के अंदर तक का पैसा उसको नगद मिल जाता था, रेस्ट अमाउंट RTGS NEFT से मिल जाता था, तो उसकी परेशानियां दूर हो जाती थी। पर अब ये नए प्रावधान वित्त विभाग के जो किए गए हैं इनकम टैक्स में, तो 1 करोड़ से साल भर में नकदी निकालने पे 2% TDS का चार्ज कर रहे हैं। तो निश्चित ही अब नगद भुगतान देने में व्यापारी असमर्थ रहेंगे और ये RTGS NEFT द्वारा ही भुगतान करेंगे। यदि कोई छूट गवर्नमेंट अनाज व्यवसाय में वित्त विभाग देता है इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन, तो व्यापारी जैसा अभी तक कर रहे थे किसान के साथ में नकदी और RTGS दोनों से माध्यम से, तो वो व्यवस्था देने में व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है, किसान को भी सुगमता है। पर वो प्रावधान आए स्पष्टीकरण के साथ, तभी नगद भुगतान की कुछ व्यवस्था जम सकती है। एक बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि जो पिपरिया मंडी है यहाँ पर हज़ारों मजदूर हैं। अब इसके तहत किसानों को तो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है तो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जो मजदूर है वर्ग जो दिहाड़ी 200, 300, 400 रुपये कमाता है, अगर उसके लिहाजा से उनको किस तरीके का भुगतान किया जाएगा? अब डेली भुगतान में इतनी मजदूरी होती है कि 1 करोड़ होने में टाइम नहीं लगता। कोई के 60-60, 70-70 हज़ार रुपये भी पर डे की मजदूरी बन जाती है। तो मजदूरी में भी कुछ व्यवस्था बैठ के ऐसी बनाना पड़ेगी
कि वो लोग किस उस पर राजी हो जाएं कि उनको सुगमता भी पड़े, व्यापारियों पे भी भार नहीं पड़े। ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकाल के और मज़दूरों के साथ भी अपन सहजता से करने का विचार रखते हैं, तो वो सब बातचीत के बाद में ही सुनिश्चित हो पाएगा कि उनके खाते भी खुलवाना पड़ेंगे आगे चल के और उनमें भुगतान होगा। कुछ यदि नगद का कहते हैं और व्यापारी उनमें आम सहमति अपन बना के, तो उनका रूटीन में भी कोई दिक्कत नहीं जाए। यानी संघर्ष की स्थिति नहीं, मतलब जो है कि उनके हमारे सौहार्दपूर्ण व्यवहार पहले से भी है। लगभग 50 से 60 गांव के आसपास के गांव देहात क्षेत्र का मजदूर इस मंडी में आता है। और पिपरिया की मंडी की बात की जाए तो प्रदेश की 5 शुमार मंडियों में इसका नाम आता है और यहाँ पर प्रतिदिन करोड़ों का आवक होती है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। और उसको लिहाजा से देखा जाए तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पिपरिया की मंडी के हिसाब से और यहाँ के मजदूरों और किसानों के हिसाब से। पिपरिया से द लोकनीति के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।